देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका क्लास 11th भी क्लियर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर आपका क्लास 12th भी क्लियर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो क्या होता है कि आपका माइंडसेट बहुत ही क्लियर रहता है। आपका जो माइंडसेट है बहुत ही पॉजिटिव रहता है। आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आपको आएगा नहीं, क्योंकि आपको पहले से पता है कि मेरा जो सिलेबस है बहुत ही कंप्लीट है, बस हमको रिविजन करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप दूसरा कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या कुछ एक्सरसाइज छूट गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अच्छा मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, अच्छा प्लानिंग भी बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी भी आपका खुद का ही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खुद का स्ट्रेटजी को नहीं बनाते, हम लोग किसी और का लेकर, हम लोग किसी का सजेस्ट लेकर हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको नीट का जो क्वेश्चन जो पेपर है उसको क्रैक करना है, या फिर आपको अच्छा मार्क्स आपको चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा और आपको सेल्फ एनालिसिस भी करना पड़ेगा। आपका खुद का स्ट्रेटजी होना चाहिए, खुद का मैनेजमेंट होना चाहिए, खुद का प्लानिंग भी होना चाहिए। लेकिन अगर किसी और का आप थ्रू आप जाएंगे तो हो सकता है कि आपका मैनेजमेंट भी गड़बड़ा जाएगा या फिर डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको खुद पर आपको डिपेंड रहना होगा, और पॉसिबिलिटी आप खुद को ही आप दीजिए। तो सबसे पहले क्या है कि प्लानिंग आपका अच्छा होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर प्लानिंग अगर आपका अच्छा रहेगा तो फिर क्या होता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब प्लानिंग में क्या आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप खुद से कुछ आप मेथड आप इंप्लीमेंट करेंगे, आप खुद से कुछ सोचेंगे समझेंगे कि किस तरह हमको अपना गोल को सेट करना है और कितना घंटा हमको पढ़ाई करना है, या फिर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको 8 घंटा पढ़ना है या कि 9 घंटा पढ़ना है, तो ये आपका प्लानिंग का अंडर में आ जाता है। फिर उसके बाद फिर आपको स्ट्रेटेजी आपको भी बनाना है। स्ट्रेटेजी मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रणनीति, स्ट्रेटजी जैसे कि मान लीजिए मेथड, एक पैटर्न, मतलब कि आप कौन सा पैटर्न को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मतलब कि हर स्टूडेंट का अलग अलग पैटर्न रहता है, स्टूडेंट का अलग अलग स्ट्रेटजी रहता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस स्ट्रेटजी को लेकर आप चलते हैं। मतलब कि प्लानिंग भी अब स्ट्रेटजी भी बहुत ही सिमिलर लगता है, लेकिन प्लानिंग में क्या है कि बहुत सा चेंजेस कर भी सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी क्या है कि आपको चेंज होना नहीं चाहिए, मगर स्ट्रेटजी आपका एक ही डायरेक्शन में आपको होना चाहिए। प्लानिंग में क्या है कि कुछ कुछ आप एडिट कर सकते हैं खुद से, लेकिन स्ट्रेटजी में आप कुछ आपको एडिट नहीं करना। मतलब कि अगर आप भी आपका गोल क्या है कि हमको नेट क्रैक करना है, तो उसका एक स्ट्रेटजी आप बना लीजिए, और उस स्ट्रेटजी को आप मतलब ज्यादा एडिट मत कीजिए, ज्यादा उसको मतलब कि बार बार चेंज मत कीजिए। चेंज करने से क्या होता है कि फिर आपका जो मेथड है, समझने का जो तरीका, वो आप शायद भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको प्लानिंग में कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी में आपको ज्यादा चेंज नहीं करना। उसको एक ही स्ट्रेटजी को बनाइए, एक ही रणनीति को बनाइए और उसी के थ्रू आप मतलब जाइए। फिर देखिए स्ट्रेटजी के बाद फिर आपका हो जाता है कि मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट आपका बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ठीक से आप जो स्ट्रेटजी है, ठीक से आपका जो प्लानिंग है, उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है कि फिर अब बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। देखिए मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी आप प्लानिंग किए हैं या कुछ भी स्ट्रेटजी आप प्लानिंग किए हैं, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। मतलब कि आपकी कौन सा टाइम में आप स्ट्रेटजी को आप इंप्लीमेंट करेंगे, कौन सा टाइम में आप जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स को कैसे डिवाइड करेंगे, और कौन सा टाइमिंग में आपको फिजिक्स पढ़ना है या केमिस्ट्री पढ़ना है या बायोलॉजी पढ़ना है। तो ये आपका मैनेजमेंट के अंडर में आपका मतलब आ जाता है। आप इस टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, ये आपका मैनेजमेंट का आपको अंडर आ जाता है। तो फिर आपको मैनेजमेंट भी आपको मतलब देखना है। फिर देखिए फिर आपका हो जाता है कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, देखिए जितना भी नेट का एग्जाम जो पिछले बार जो हुआ आपको उसको देखना है। मतलब कि जितना भी इससे पहले जितना भी नेट एग्जाम हुआ, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको ठीक से देखना है, खंगालना है, उसको ठीक से आपको मतलब एनालिसिस करना है। जितना आप उसको ठीक से एनालिसिस करेंगे, जितना आप ठीक से समझेंगे क्वेश्चन का पैटर्न को, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब कि कौन सा रिपीट हो रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होता है कि आपका रिपीट भी होता है, तो आपको ये भी देखना है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये प्रीफर करेंगे कि आपको हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, आपको फॉर्मूलाज में ध्यान देना है, और खुद का जो स्ट्रेटजी है आपको उस पर ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर को देखने का मतलब इंटेंशन क्या है कि आपको एक अनुमान हो जाता है, आपको एक प्रोबेबिलिटी मिल जाता है कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस इसको समझने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नेट एग्जाम का जो पहले ईयर का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, या फिर कुछ भी सैंपल पेपर बाहर का भी, आप वो भी आप मतलब देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका हो जाता है कि प्रैक्टिस। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ जाता है, मतलब सक्सेस का। जैसे कि मान लीजिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट आपका और डीप आप
आपका क्लियर हो जाएगा, आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उतना ही आपका अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ जाएगा, उतना आपका माइंड में सब कुछ जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज आपका बैठ जाएगा। तो फिर आपको लास्ट में क्या करना है कि प्रैक्टिस आपको बार बार करना है। जितना प्रैक्टिस बार बार करेंगे उतना आपका एफर्ट भी आप बार बार करेंगे, और इससे क्या होता है कि आपको एक पॉजिटिव आपके अंदर इंपैक्ट आता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है, एक पॉजिटिव आपको एक फीलिंग आता है, जिससे आपको पता चल जाए कि आप कितना कॉन्फिडेंट है। तो आपको लास्ट में आपको प्रैक्टिस आपको बार बार करना है। प्रैक्टिकली आपको क्या करना है कि कुछ भी नया चैप्टर आप स्टार्ट मत कीजिए, जो भी आपको पता है उसी को फॉलो कीजिए, उसी के थ्रू जाइए और रिवाइज कीजिए। जितना आप मतलब जेन्युइन रहेंगे, जितना आप मतलब प्रैक्टिकल रहेंगे, उतना ही आपका जो समझने का जो समझदारी है वो आपका वो बढ़ेगा।